बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय किचन चंदा कुक हाउस। गाइस आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो जी फलियाँ। ठीक है, ये पता नहीं अब ये कौन सी वाली फलियाँ होती हैं, सुहांजनी की फलियाँ होती हैं, कौन सी जो इस तरह की होती हैं। ये लंबी लंबी देखें इस तरह होती हैं, इसका साइडों से ये कट होती हैं और दरमियान से छोटे छोटे वो करके, और आपको मतलब बहुत अच्छी पकती है, कीमे में भी बड़ी अच्छी पकती हैं और आलू और फलियाँ भी बहुत अच्छी पकती हैं। तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं फलियां बनाऊं, तो तल्हा से तो मैंने कहा था कि तुम मूंगरे लेके आना, लेकिन उसे पता ही नहीं था मूंगरे मूंगरे क्या चीज़ होते हैं। तो वो मूंगरे की जगह ये ले आया, कह रहा है कि मामा दुकान वाले को भी नहीं पता था कि फलियाँ कौन सी मूंगरे लाने हैं या क्या लाना है, तो उसने ये दे दिया। कह रहा है कि घर जाके दिखा दो, अगर ये ठीक है तो फिर इसको रख लो, अगर नहीं तो वापस कर देना। तो ये अचानक आ गई, तो मैंने कहा चलो अब यही पका लेते हैं हम। तो जी ये हमने आधा किलो फलियां ली है। ठीक है, ये आपके सामने, ये बीच में। तो आधा किलो हमने आलू लिए। ठीक है, बहुत ही इजी रेसिपी है। और एक हमने मीडियम साइज का टमाटर लिए, हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने दड़ा मिर्च ली है। लाल मिर्चें भी डल जाती है, दड़ा मिर्च चाहे तो वो भी डल जाती है। ठीक है, ये हो गए मसाले। मसाले बहुत कम डलते हैं इसमें। और एक मीडियम साइज का टमाटर लेके हमने कट कर लिए, और एक हरी मिर्च हमने डाली है इसके अंदर। ठीक है, इधर हमने ये देखें, ये हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया और उसके अंदर हमने एक मीडियम साइज का प्याज कट करके डाल दिया। ये हमारा हो गया। अभी हम इसके अंदर ये मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाले मसाले जो है ये सारे टमाटर समेत इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये हम ज़रा सा हमारे मसाले भून जाते हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं कि हमने आगे क्या करना है। इसमें नमक भी ऐड कर दिए। नमक आपने हस्बे जायका डालना है, जितना आपने डालना हो। ठीक है, और अब हम ये मसाला हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर फलियाँ ऐड करेंगे। आलू हम बाद में डालेंगे, पहले हम फलियाँ डालेंगे। इनको थोड़ा सा भून के और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको पकाएंगे। जब हमारी फलियाँ गल जाएंगी फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे, वरना आलू गल जाएंगे और ये कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, वैसे तो जल्दी पक जाती हैं। ये तकरीबन हाफ कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे। तो ये थोड़ी सी इसमें कसर होगी तो हम आलू डाल देंगे, फिर ये आलू के साथ बाकी पक जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं और जो नए देखने वाले हमारे चैनल पे हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें टाइम से। और कमेंट्स भी दिया करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। चलिए जी, अब ये 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ओके गाइस, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारी फलियां कहाँ तक गल गई हैं। फलियां हमारी गल चुकी हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे और ये स्टीम में पकेंगे। ठीक है, आलू अब हम पानी भी इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसालों से बनती है ये, कोई और मसाला नहीं, बस नमक मिर्च हल्दी डालें, टमाटर डालें, हरी मिर्च डालें और आपकी फलियाँ रेडी हो जाएंगी। अब हम इसको हल्की आंच पे स्टीम में रखेंगे और ये आलू स्टीम में गलेंगे। ठीक है, अब हम ढक्कन दे देंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारे आलू गलने में, फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराएंगे। ओके गाइस, ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। आलू हमारे गल गए, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये इधर से ये देखें, आलू गल गए, सब्जी रेडी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जी हरा धनिया। बहुत ही मजे की लुक आ रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
ये जिसमें हरा धनिया चला गया। चूल्हा हमने कर दिया है बंद। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमने जो फलियां बनाई हैं, सुहांजने की फलियां कहते हैं शायद इनको, तो ये आप कीमे में भी बना सकते हैं। आलू फलियां ज़्यादा मज़े के लगते हैं मुझे तो। उसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा को खाओ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।